सुंदरपुर गांव की तंग गलियों में एक टूटी सी झोपड़ी थी जहां कांताबाई अपने बेटे अनमोल के साथ रहती थी। पति की मौत को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी याद और जिम्मेदारियां आज भी कांताबाई के कंधों पर भारी थीं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना और खाना बनाना, यही उसकी जिंदगी थी। अनमोल उसकी दुनिया था। 10वीं की बोर्ड परीक्षा सामने थी और अनमोल पढ़ाई में बेहद होशियार था। फटी हुई किताबें, टूटी मेज और जलती बुझती लालटेन की रोशनी में वो देर रात तक पढ़ता रहता। उसी घर में कांताबाई की जेठानी नंदनी रहती थी। पैसे और रुतबे का घमंड उसके चेहरे पर साफ झलकता था। उसका बेटा राकेश भी 10वीं में था, लेकिन पढ़ाई से उसका कोई नाता नहीं था। दिन भर मोबाइल में वीडियो और गेम। बेटा, बोर्ड आ रहा है, पढ़ लो। माँ समझाती तो वह हंसकर कहता, पढ़ने से क्या होता है, बिना पढ़े भी लोग बड़े बन जाते हैं। नंदिनी चुप रह जाती, लेकिन मन ही मन उसे अपनी हैसियत पर बड़ा भरोसा था। एक दिन अनमोल ने हिम्मत करके माँ से कहा, माँ, अगर एक मोबाइल मिल जाए तो मैं ऑनलाइन ट्यूशन ले सकता हूँ। कांताबाई ने सिर झुका लिया। बेटा, अभी पैसे नहीं है, इस महीने की पगार मिलते ही ले दूंगी। लेकिन सुमन जानता था कि पगार से पहले पेट भरना मुश्किल हो जाता है। मां की आंखों में छुपी मजबूरी वह साफ देख रहा था। अगले दिन कांताबाई ने नंदिनी से मदद मांगी। मेम साहब, कुछ पैसों की जरूरत है बेटे की पढ़ाई के लिए। नंदिनी तमतमा उठी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अपनी औकात देखो, इतना पढ़ लिख कर कौन सा राजा बन जाएगा। ये शब्द कांताबाई के दिल में तीर की तरह लगे। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। उस रात कांताबाई रोती रही। अगली सुबह वह स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल से बोली, साहब, मेरे बेटे का नाम काट दीजिए, अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। प्रिंसिपल चौंक गए। क्या कह रही हैं आप? आपका बेटा तो स्कूल का सितारा है, गणित में 100 में से 100, हर विषय में अव्वल, वह बहुत आगे जाएगा। कांताबाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच? मेरा बेटा? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू दुख के नहीं, उम्मीद के थे। घर लौटकर उसने पुरानी अलमारी खोली। अंदर 2 सोने के कंगन थे, पति की आखिरी निशानी। कांताबाई ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। बेटा, जरूरी है, ये कंगन नहीं। उसने कंगन बेच दिए और सुमन का ऑनलाइन ट्यूशन शुरू हो गया। सुमन ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। रिजल्ट आया, वह स्कूल टॉपर था। इनाम मिला, सम्मान मिला, लेकिन सबसे बड़ी जीत मां की मुस्कान थी। कुछ साल बाद कांताबाई अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। सुमन के हाथ पांव फूल गए। वह हर दरवाजे पर गया, रिश्तेदारों के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया। तभी उसके रिटायर्ड प्रिंसिपल सामने आए। घबराओ मत बेटा, जब तुमने पढ़ाई में नाम रोशन किया तो समाज का भी फर्ज है। गांव-गांव चंदा इकट्ठा हुआ, मां की जान बच गई। लेकिन हालात ने सुमन से उसकी पढ़ाई छीन ली। वह उसी नंदिनी के घर नौकर बनकर काम करने लगा। नंदिनी ताना मारती, इतना पढ़ लिख कर आखिर झाड़ू ही लगानी पड़ी ना। सुमन चुप रहता। उसके मन में बस एक सपना जल रहा था, IAS बनना। रातें पढ़ते पढ़ते कटती रहीं। आखिर इंटरव्यू का दिन आया। जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता के पीछे कौन है, उसने बस कहा, मेरी मां, उसकी दुआ। कुछ दिन बाद अखबार में छपा, गरीब मां का बेटा IAS अधिकारी। जब अनमोल वर्दी पहनकर घर आया, कांताबाई उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, आज मेरी सारी जिंदगी सफल हो गई।